हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका जोशी है। मैं एक आई प्लास्टिक सर्जन यानी कि एक ऑक्यूलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल आई सर्जरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे अवेलेबल है उसके बारे में। आर्टिफिशियल आई सर्जरी हम उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जिनका विजन पूरी तरह से जा चुका है, जिनकी नस जो है वो सूख चुकी है और बाहर से आई दिखने में भी अच्छी नहीं दिखती, सफ़ेद दिखती है, छोटी दिखती है या बड़ी दिख सकती है, लेकिन दूसरी आँख से मैच नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आर्टिफिशियल आई सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी के बाद जो विजन जा चुका है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन बाहर से दिखने में ये आँख दूसरे आँख से मैच करती है। व्हाट इज़ इसमें लेटेस्ट चीज़ें क्या आई है वक्त के साथ, वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहले हम सर्जरी के बाद जो है हम यहाँ पे प्रोस्थेसिस जो लगाते हैं, जिसको हम हाथ से इजीली ऐसे लगा सकते हैं पेशेंट्स, वो प्रोस्थेसिस पहले हैंड पेंट किया जाता था। यानी कि इस मैनुअली जो हमारे ऑक्यूलारिस्ट होते थे वो देखते थे कि कैसा है कलर, अपने हिसाब से पेंट करके वो बनाते थे। अब क्या हो गया है कि हम डिजिटली प्रिंटेड आइरिस यूज़ करते हैं, यानी कि आपकी जो दूसरी नॉर्मल आँख है उसका इम्प्रेशन लिया जाता है डिजिटली, एक उसका टेम्पलेट बनाया जाता है, यानी डिजिटली प्रिंटेड आइरिस बनाया जाता है और उस टेम्पलेट को यूज़ करके फिर प्रोस्थेसिस अब हम बनाते हैं। दैट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो यू कैन गो फॉर डिजिटली प्रिंटेड आइरिस। एंड ऑफ कोर्स जो भी प्रोस्थेसिस हम बनाते हैं वो कस्टमाइज्ड होता है, यानी कि एक प्रोस्थेसिस वो उसी पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार आप मार्केट में देखोगे कि नकली आँखें ऐसे स्टॉक आइज होती हैं जो मतलब ऐसे ही बस आँख में डाल लेते हैं, वो बिना किसी भी पेशेंट को सेम आँखें दे देते हैं। तो वो चीज़ हम नहीं करनी चाहिए। कस्टमाइज्ड प्रोस्थेसिस बनाना बेस्ट है, यानी कि हर एक पेशेंट की अपनी खुद की प्रोस्थेसिस, उसके साइज़ के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से, तो वो बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपर मैच आएगा। अगर आप बनी बनाई आँख को ऐसे ही डाल लोगे, यानी कि स्टॉक आई को यूज़ करोगे, तो हो सकता है कि मैच उतना अच्छा ना हो, आपको वो चुभे और दिखने में भी सेम ना दिखे। वो नहीं यूज़ करना चाहिए। हमेशा कस्टमाइज्ड प्रोस्थेसिस यूज़ करना चाहिए और उसमें भी आप या तो हैंड पेंटेड या तो डिजिटली प्रिंटेड आइरिस टेक्नोलॉजी के साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो हम सर्जरी करते हैं, इविसरेशन सर्जरी, उस सर्जरी की खासियत ये है कि जब हम आई रिमूवल सर्जरी कर रहे होते हैं, हम आई की मसल्स को बिल्कुल भी कट नहीं करते, यानी कि आई की मसल्स जो होती है वो प्रिजर्व रहती है, ताकि मूवमेंट जो हो आई का वो काफ़ी अच्छा हो। इसमें मूवमेंट को एनहांस करने के लिए कुछ मैग्नेटिक प्रोस्थेसिस भी आते हैं, लेकिन अभी तक उनकी यूटिलिटी उतनी साबित नहीं हुई है। मैग्नेटिक प्रोस्थेसिस आने के स्कोप है फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन। इविसरेशन सर्जरी जो है वो लेटेस्ट सर्जरी है जिसमें जो मसल्स है वो प्रिजर्व की जानी चाहिए और वो सर्जरी ही प्रेफर करनी है। प्रोस्थेसिस में डिजिटली प्रिंटेड या तो फिर हैंडमेड लेकिन कस्टमाइज प्रोस्थेसिस यूज़ करना चाहिए। आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया है कि क्या बेस्ट कर सकते हैं इन आर्टिफिशियल आई सर्जरी। अगर आपको भी ये दुविधा है कि सर्जरी क्या करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, तो एक ऑक्यूलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, यानी आई प्लास्टिक सर्जन। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड मैं ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशंस भी देती हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जहाँ मैं इस सब के बारे में रेगुलर अपडेट्स देते रहती हूँ। थैंक यू।